बेटा? यस, हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में? याद है किसी को? क्या क्या पढ़ाई किया था हमने पिछली क्लास में? चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, कृषि के क्षेत्र में क्या क्या नवीनतम प्रगतियां हुई है ना। ये सब हमने पिछली क्लास में याद किया था और पढ़ा था, और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हमने डिस्कस किया। बेटा आज हम पढ़ेंगे परिवहन के क्षेत्र में क्या क्या नए नए तकनीकी का उपयोग होने लगा है, उसमें क्या नवीनतम प्रगति आने लगी है। विनिर्माण के क्षेत्र में क्या क्या नए नए प्रगति हुई है। उद्योग के क्षेत्र में तो बेटा हमारा जो देश है वो आजकल इतना आगे बढ़ चुका है कि हर क्षेत्र में हमने एक एक करके पढ़ा है अभी, है ना। कौन कौन से क्षेत्र में पढ़ा बच्चे हमने? हाँ बताइए। संचार के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, परिवहन के क्षेत्र में हो, किसी भी एरिया को आप ले लीजिए, सभी में हम आजकल आगे बढ़े हुए हैं। तो बेटा मुझे आज कोई बता सकता है कि अभी हाल का जो करंट न्यूज़ है वो क्या चल रहा है, किसके बारे में चल रहा है? आप सभी समाचार पत्र पढ़ते हो, समाचार देखते हो, तो मुझे जरा बताइएगा, ठीक है? ओके, चलिए। तो परिवहन के क्षेत्र में क्या क्या नए नए साधन आए? तो याता वेरी गुड, सीएस अनंतपुर का आंसर भी आ गया, पहलगाम अटैक के बारे में आया है। सीएस ददोरपुर ने भी आंसर किया है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब आप जो है, आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हो, उसकी जानकारी रखते हो, है ना। तो ये सब पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसके बारे में, जो हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो बातें हो रही है उनके बारे में आज हमारा देश जो है गुजर रहा है। ओके बेटा, तो चलिए परिवहन के क्षेत्र में क्या क्या नए नए बदलाव आए। परिवहन का क्षेत्र यानी कि यातायात के क्षेत्र में, है ना। आपको पता है ना यातायात क्या है? बता सकता है मुझे कोई? यातायात क्या होती है? हम किसको कहते हैं यातायात? यातायात के साधन क्या होते हैं बेटा, बताइए मुझे। तो परिवहन के क्षेत्र में जहां पर पहले के काल में हम लोग घोड़े गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, घोड़ों के सवार करते थे, बैलगाड़ियों का उपयोग करते थे, धीरे धीरे करते करते परिवहन के क्षेत्र में बहुत प्रगति आई, है ना। जो यात्रा हम लोग कई दिनों कई महीनों जो हमारे पूर्वज होते थे वो करते थे, वो अभी क्या करने लगे? अभी वो यात्राएं हम लोग चंद घंटों में पूरा कर पाते हैं, है ना। रेल हो, सड़क हो, जल हो, वायु परिवहन हो, इन सभी क्षेत्र में जो है तेजी से क्या हुआ है? बताइए, तेजी से क्या हुआ है? बदलाव आए हैं। तो अभी अभी हम लोग जो है यात्रा करने की जो सुगमता है वो बहुत अच्छी हो गई है। तो विज्ञान ने जो है लगातार अपनी तकनीक का प्रयोग करते हुए, हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया है? लगातार इसमें हाँ प्रयासरत रहे हैं। तो हमारे जो यातायात की जो सुविधा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये देखिए यातायात के अत्याधुनिक साधनों के बारे में आपको आज जानकारी देंगे। पहला है मेट्रो रेल। कितने बच्चे मेट्रो रेल में गए हैं बच्चे, बताइए। तो मेट्रो रेल जो है शहरों में एक तेज और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन की जो है प्रणाली है, ठीक है। तो ये है मेट्रो रेल। जिन बच्चों ने देखा नहीं है वो यहाँ पर देखिए, और अगर आपको मेट्रो रेल में जाने का कभी अवसर मिला है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अगला देखिए, अगला है बुलेट ट्रेन। देखो देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना ये बुलेट ट्रेन। तो बुलेट ट्रेन जो है ये एक उच्च गति वाली ट्रेन है जो लंबी दूर यात्रा के लिए बहुत उपयोगी होता है। देखा आपने उसका शेप, देखा बुलेट की तरह है ये, है ना। तो ये है बुलेट ट्रेन। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। ये देखो बच्चे, ये है मोनोरेल। ये है मोनोरेल। तो ये मोनोरेल जो है ये एक प्रकार की रेलवे है जो एक ही रेल पर चलती है। यहां पर आप देख सकते हो एक सिंगल रेल लगा हुआ है और इसके ऊपर चलती है। अब शहरों में यातायात को सुगम बनाने में ये मदद करती है, ठीक है। तो जहां पर शहरों में बहुत, आपको पता है ट्रैफिक जैम ज्यादा होता है, गाड़ियां जो है कैसे 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 चलते हैं, तो वहां पर जो है स्थान बचाने के लिए, यानी कि जगह बचाने के लिए और बहुत तेजी से परिवहन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मोनोरेल का प्रयोग किया जाता है। अगला ये देखिए बच्चे, ई रिक्शा। आप में से कितने बच्चों ने ई रिक्शा देखी है?
ये देखो, इसका कलर भी आप देख सकते हो, है ना, ग्रीन कलर में। ऐसे ऐसे गाड़ियां आपके आसपास चलती हुई देखा है आपने। तो ई रिक्शा क्या है, ये देखो, ई का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन है जो शहरों में छोटी दूरी की यात्रा के लिए उपयोग होता है। तो ये जो ई रिक्शा होती है ना बेटा, इसको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज किया जाता है। और क्या किया जाता है, इसको बहुत ही सुगम तरीके से चलाया जाता है। अगला देखिए, सीएनजी गाड़ियां। कितने बच्चों को मालूम है सीएनजी गाड़ियों के बारे में? किसी बच्चों ने देखा है सीएनजी गाड़ी को? यहाँ पर देखिए आप, एक जो है सिलेंडर लगा हुआ है गाड़ी के पीछे, देखा आपने? तो सीएनजी गाड़ियां जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस से चलने वाली है, ठीक है। तो ऐसे गैस सिलेंडर रखा हुआ है इसके पीछे, देखा आपने? तो ये संपीड़ित यानी कि कंप्रेस्ड गैस से, प्राकृतिक नेचुरल गैस से चलने वाली गाड़ियां हैं। तो बेटा सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो सीएनजी गाड़ियां तथा ई रिक्शा जैसी गाड़ियां जो है, इसके लाभ क्या है, कोई मुझे बता सकता है? ये जो सीएनजी गाड़ियां हैं और जो ई रिक्शा जैसी गाड़ियां हैं, ये कैसी गाड़ियां? यूपीएस भिखारीपुर के बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से मजे से क्लास ले रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं बेटा। आप सबको देखकर प्रसन्नता हुई, कितने आराम से बैठ के। जीरो पोल्यूशन कहा है यूपीएस सघात ने, है ना, जीरो पोल्यूशन कहा है। बहुत बढ़िया, आपका आंसर बिल्कुल सही है मैम, धुआं नहीं होता, किरातपुर का आंसर आया है। ओके, तो सोनबरसा के बच्चों ने भी सुना हुआ है क्या कि सीएनजी गाड़ियों के लाभ क्या क्या है? तो आपने बिल्कुल सही कहा, जीरो पोल्यूशन होता है ना। ज्यादातर जो गाड़ियां पेट्रोल से चलती है या डीजल से चलती हैं, उन गाड़ियों में से क्या निकलता है बेटा, धुआं निकलते हैं, जो हमारे लिए, जो हमारे पोल्यूशन को बढ़ा रहा है ना, हमारे जो आसपास में पोल्यूशन बढ़ा रहा है। तो ये जो गाड़ियां हैं, जो सीएनजी गाड़ियां तथा जो ई रिक्शा जैसी गाड़ियां जो है, ये क्या है, ये पर्यावरण के अनुकूल है और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करती है। तो ऐसे गाड़ियों को सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। यस, यस, यूपीएस सोनबरासा ने कहा है, यस मैम, ई रिक्शा इलेक्ट्रिक होता है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक रिक्शा होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज करके, इसको चार्ज करके चलाया जाता है। यूपीएस गाजापुर ने भी कहा है, यस मैम। बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके बच्चे, अब जो है, अब हम बात करते, तो परिवहन के क्षेत्र में हमने देखा है ना, कितने कितने बदलाव आए, कैसे कैसे नए नए गाड़ियों को, यातायात के नवीन रूपों को हमने अभी देखा। तो जो नए नए गाड़ियां हैं, जो नए नए यातायात के साधन है ना बच्चे, उन सबको आप याद रखिएगा। सीएनजी गैस के द्वारा चलती है, जिसे वायु प्रदूषण नहीं होता है, यूपीएस सोनबरसा के बच्चों ने कहा है। बहुत बढ़िया। तो बेटा अगला है विनिर्माण के क्षेत्र में। अगला हम देखेंगे कौन सी क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, विनिर्माण के क्षेत्र में, उसके बारे में बात करेंगे। तो विनिर्माण क्या है, जरा देख लेते हैं, विनिर्माण क्या है। ओके, चलिए अगला हम देखेंगे विनिर्माण के क्षेत्र में। तो बच्चे कच्चे माल को, ठीक है, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना, उसी को क्या कहा जाता है, वस्तु निर्माण या विनिर्माण कहा जाता है। एक मिनट, एक और बार बता देती हूं आपको, यानी कि कच्चे माल से, है ना, हर चीज को बनाने में कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तन करके या परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को, अधिक मात्रा में उत्पादन करना है ना, तो उसी को हम विनिर्माण या, ये बेटा स्पेलिंग यहां पर गलत है, वास्तु नहीं, वस्तु निर्माण कहलाता है। ओके, अब जो है विनिर्माण में क्या क्या आते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चे, विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर, हस्तकला यानी क्या होता है, कोई जब मुझे बता सकता है कि हस्तकला से आप क्या समझते हो, या हैंडीक्राफ्ट से क्या समझते हो बच्चे? यूपीएस बोरकला के बच्चों ने बहुत बड़ा सा पूनम बेटा बहुत प्यारा है आपने जो चित्र बनाया है ना। और यूपीएस बोरकला के बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से क्लास को सुन रहे हैं बेटा। आप अच्छी तरह से क्लास सुनेंगे तभी आपके अच्छे अंक भी आएंगे, ठीक है।
चलिए, तो विनिर्माण के अंतर्गत क्या क्या आता है? हस्तकला से लेकर, यानी कि छोटे से छोटे जो हस्तकला की चीज होते हैं ना, जैसे टोकरियां बनाना, गमले बनाना, मटके बनाना, छोटे छोटे जो है मैट्स बनाना, गमले बनाना, ये सभी जो है हस्तकला के अंतर्गत आता है। तो उससे लेकर, यानी कि विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक के तक जो मानवीय गतिविधियां होती है, वो सभी विनिर्माण के अंतर्गत आती है ना। देखो आप किस तरह से कारीगरी की जा रही है। आप में से या आपके पेरेंट्स या कोई भी आप जो जानते हैं, जो हाथ से बना हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना, दिया, गमला, ये सभी बनाया जाता है। यूपीएस बोरकला के बच्चों ने कहा है, जो हाथ से बना हो। यस, हाथों बनी वस्तुएं, सीएस बदवा से कहा है, यूपीएस बोरकला से सुराही, है ना। ऐसे बहुत सारी हस्तकलाएं होती है। कारपेट्स बनाते हैं कई लोग, कई लोग जो है टोकरियां बनाते हैं, लकड़ियों के सामान बनाते हैं। तो ये सब जो है विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। तो विनिर्माण में क्या होता है? कच्चा माल। ओके, कोई भी वस्तु बनाने के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो विनिर्माण में कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदल दिया जाता है। ओके, तो छोटी छोटी जो कच्चे माल होते हैं, इसको क्या किया जाता है? इंडस्ट्रियल बेस पर, बड़े पैमाने पर तैयार माल में क्या किया जाता है? बदल दिया जाता है। ओके, और ये माल क्या किया जाता है? उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये उपभोक्ता कौन होते हैं? यस, बताइए मुझे, उपभोक्ताओं द्वारा। जी, अनीता देवी जी, आपका स्कूल का नाम बताइए। मेकिंग बाय हैंड कहा है उन्होंने। हाँ, मटका बनाना, यूपीएस बहाव से कहा है, बहुत बढ़िया। तो कोई मुझे ये बता सकता है कि उपभोक्ता हम किसे कहते हैं? बताइए, ठीक है। तो विनिर्माण में कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार कर माल में जो है बदल दिया जाता है, और तैयार माल को उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग में किया जाता है। यस, मैं देखती हूँ। बहुत बढ़िया, सीएस राखी नेवादा ने कहा है, उपभोग करने वाले को हम उपभोक्ता कहते हैं, जो यूज करते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, है ना। जी हाँ, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग चीजों को क्या करते हैं? खरीदते हैं, है ना। ओके, तो विनिर्माण के क्षेत्र में इससे क्या होता है बेटा? जो विनिर्माण का क्षेत्र है, इससे ना केवल बहुत अधिक मात्रा में सामानों की उत्पादन होते हैं, साधनों का उत्पादन होता है। विनिर्माण से एक और बहुत बड़ा लाभ है, क्या है? विनिर्माण क्षेत्र जो है रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में काफी हद तक सफल रहा है। यानी काफी लोगों को, कई लोगों को क्या मिल रही है? क्या मिल रही? नौकरी मिल रही है ना, काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। तो आपने देखा विनिर्माण के क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरियां हुई। यूपीएस बिहारा से बच्चों के फोटोज मुझे भेजे हुए हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। आप सभी क्लास को सुन रहे हैं। बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे आप सबको देखकर। देखा कितने अच्छे से बच्चे। बेटा आप बच्चे, जो बच्चे नोट्स वगैरह आपके हाथ में नहीं है, सभी आपके पास नोट्स रखिए, जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको भी नोट करिएगा, ठीक है। चलिए, तो विनिर्माण क्लियर हो गया सभी बच्चों को? सबको क्लियर है? विनिर्माण के क्षेत्र में जो आपको बताया वो क्लियर हो गया है तो यस बताइए। अगर नहीं हुआ तो फिर आप वो भी बता सकते हैं मुझे। चलिए, आगे चलते हैं हम। सॉरी, आगे चलते हैं। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? आगे हम पढ़ेंगे उद्योग के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में पढ़ने वाले हैं? उद्योग के क्षेत्र में क्या क्या तरक्कियां, क्या क्या प्रगति हमारे देश ने की है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, चलिए, यस मैम कहा है, उपारवार ने कहा है, किरातपुर, यूपीएस भोरकला, सभी के बच्चों ने कहा है यस मैम क्लियर है। तो आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं वर्तमान में प्रमुख उद्योग, ठीक है। तो पहले हमारे देश में जो है ना, उद्योग धंधे बहुत कम हुआ करते थे। लेकिन आज जो है हमारे देश में क्या हो रहा है बेटा? बहुत ज्यादा तरक्की हुई है, औद्योगिक तरक्की हुई है। तो इससे क्या हो रहा है? उद्योग धंधों में बहुत ज्यादा उन्नति हुई है। उद्योगों के कारण क्या हो रहा है? गुणवत्ता वाले उत्पाद जो है हमें सस्ते दामों में मिल रहे हैं। बेटा पहले हम लोग क्या करते थे? भारत जैसे देशों में क्या हुआ करता था? हमें जो है, हमारे देश में उद्योग धंधे बहुत कम हुआ करते थे। तो गुणवत्ता वाली चीजें अगर हमें लेनी है तो विदेशों से हम लोग मंगवाते थे। जो पैसे वाले होते थे, जिनके हाथ में अच्छे से पैसे ऐसे होते थे, वो क्या करते थे?
विदेशों से जो है अपने सामान खरीद लेते थे। लेकिन जो यहाँ के जो सामान्य लोग हैं, जैसे हम जैसे साधारण लोग हैं, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग जो है इसे गुणवत्ता वाले चीजें प्राप्त नहीं कर पाते थे, है ना। लेकिन अभी कुछ सालों से क्या हो रहा है, हमारे देश में उद्योग धंधे जो है बहुत ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा तरक्की जो है हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे देश में क्या क्या नए नए साधन आए हैं। देखे बच्चे, तो देखो यहाँ पर खनन उद्योग में, देखो खनन उद्योग में, जी हाँ, यूपीएस डोमेला, सीएस कोटवा, यूपीएस फतेहपुर, सीएस बनाकात सीता देवी जी। आप सभी के बच्चे समझ रहे हैं, आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, अगर उनको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, भूलना नहीं। ओके, तो खनन उद्योग, ये देखिए बेटा, खनन उद्योग जो है, देखो इसमें भी हमारा देश जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। अब ये सब जो है उद्योग धंधे हैं, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अगला देखिए आप, काफी परिवर्तन आए हैं इन सब में। लोहा और इस्पात उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, तो ये सब जो है हमारे देश के कुछ प्रमुख उद्योगों के बारे में बात की जा रही है, लोहा और इस्पात उद्योग। अगला बात करते हैं हम लोग सीमेंट उद्योग की, जहां पर सीमेंट का प्रोडक्शन होता है, तो ये है सीमेंट उद्योग। अगला देखिए, कोयला उद्योग, कोयला उद्योग, इसमें भी काफी बढ़ोतरी जो है हमारे देश में हुई है। पेपर मिल, रिफाइनरी, यूपीएस बोरकला ने कहा है, जी हाँ बहुत बढ़िया। जी हाँ, सोलार पैनल कहा है उन्होंने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अगला है पॉलीमर उद्योग, है ना, पॉलीमर उद्योग भी हमारे देश का एक बहुत ही अच्छे उद्योग धंधों में से एक है। वस्त्र उद्योग, बहुत अधिक मात्रा में आजकल जो है वस्त्र उद्योग का भी क्या हो रही है, उन्नति हो रही है, वस्त्र उद्योग की भी उन्नति हमारे देश में काफी हुई है। आभूषण उद्योग, हम जानते हैं कि हमारे भारत में स्त्रियां जो है सबसे अधिक जो है आभूषण पहनने के शौक रखते हैं, है ना, सभी को पसंद है आभूषण पहनना। तो आभूषण उद्योग में भी हमारा देश जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। तो इससे क्या होता है बेटा, लोगों को बहुत ज्यादा जो है रोजगार भी मिल रहे हैं इन सभी उद्योग धंधों से, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब तीन जो है एल्यूमिनियम उद्योग कारखानों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। कौन सा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, देखो बैल्को, देखो बाल्को, ठीक है, बाल्को, BALCO। और अगला है, ये देखो हिंडाल्को, बाल्को, हिंडाल्को तथा नैल्को। आपसे पूछे बाल्को, हिंडाल्को और नैल्को ये किन से जुड़े हैं या किन से संबंधित है, तो आपका आंसर आना चाहिए एल्यूमिनियम उद्योग के कारखाने हैं ये, भूलेंगे नहीं, ठीक है, याद रखेंगे इसको। ओके, चलिए, अब चीनी उद्योग भी काफी हद तक आगे बढ़ चुका है, काफी बढ़ोतरी हुई है चीनी उद्योग। अगला देखिए बेटा, अगला देखते हैं हम लोग, जी हाँ, अब यहां पर आप देख सकते हैं मेक इन इंडिया का जो है सिंबल दिखाया, संकेत दिखाया गया है आपको। कोई मुझे ये बता सकता है कि मेक इन इंडिया ये योजना क्या है, कोई बता सकता है बेटा, व्हाट इज मेक इन इंडिया। जी हाँ, कपड़ा उद्योग, यूपीएस सगात के बच्चों ने नोट्स बना के भेजा हुआ है, यूपीएस सगात के बच्चों ने बहुत तरीके, अच्छे तरीके से, बेटा इन सब के नाम भी आप अगर बता देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। यूपीएस रतन, यूपीएस बेलारी, चीनी उद्योग कहाँ है, साउंड नहीं आ रहा है, मेरा साउंड नहीं आ रहा है क्या, बताइएगा। मेक इन इंडिया भारत में बनाया गया हुआ है, CS राखी ने वादा, जी हाँ। ओके, सो मेक इन इंडिया के बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो मेक इन इंडिया क्या है बेटा, ये योजना जो है उद्योग के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिए इसकी योजना शुरू की गई थी। बेटा ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से सुनिए। तो इसके तहत क्या होता है, विदेशों के कई निवेशकों ने, ओके, विदेशकों के कई निवेशकों को भारत में विभिन्न व्यवसायों में
पैसा लगाने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया गया है। तो भारत में बने हुए, देखो मेक इन इंडिया है ना, तो भारत में बने हुए उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू कंपनी के साथ ही बहुउद्देश्य कंपनियों को अवसर देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, यानी कि भारत में बनाई हुई चीजें, तो इसका जो है विदेशों में एक मार्केट बनाना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सब याद रहेगा। मेक इन इंडिया का नाम याद रखिएगा, बैल्को, हिंडाल्को तथा नाल्को का नाम याद रखिएगा बच्चे। ओके। हाँ, भारत में बनाने वाला राम सिंह जी ने कहा है, CS मरौई, बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, अंजू देवी पूर्व माध्यमिक विद्यालय चितईपुर पिंडरा से CS मरौई मेक इन इंडिया कहा है उन्होंने, अनिता देवी जी ने। जी हाँ, सबने बढ़िया बढ़िया आंसर दिया है। तो बेटा अब हमारा समय हो गया है किसका, बताइए आप मुझे। जी हाँ, जो चीजें हमारे देश में बनती हैं, है ना, तो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, जो 2014 में शुरू हुआ था। यूपीएस बोरकला ने कहा है। MCQ का टाइम हो गया है, सभी बच्चे MCQ के लिए रेडी हैं बेटा? चलिए शुरू करें हम लोग, चलते हैं। सभी तैयार हो जाइए MCQ के लिए। क्वेश्चंस आपके सामने आ गए हैं, सबको क्वेश्चंस दिखाई पड़ रहे हैं बेटा? तो पिछली क्लास में जो हमने पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चंस हैं आपके। जल्दी जल्दी से आंसर को लिखिए, आप ABC करके आंसर लिखिएगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में क्या जोड़ा गया, या 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में क्या नया आया? रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फोन, बताइए जल्दी जल्दी से आप आंसर लिखिए। ओके, तो तीन ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन है आपका, 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में क्या जोड़ा गया? रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फोन। दूसरा प्रश्न है, DRDO के मुख्य कार्य क्या है? DRDO के मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास, चिकित्सा। बेटा आंसर लिखिए आप सभी, ऑप्शंस को लिख लीजिए, जो सही ऑप्शन है अपने नोटबुक में लिखिएगा, ठीक है? तीसरा देखिए, भारत का पहला चालक रहित विमान कौन सा है? भारत का पहला चालक रहित विमान कौन सा है? लक्ष्य, अर्जुन, अग्नि, इसमें से पहला चालक रहित विमान कौन सा है? लिख लिया? अगला देखिए, चौथा प्रश्न है, आईसीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईसीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा के स्तर में सुधार लाना, रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में विकास, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति। आईसीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी जल्दी से आप बताइए। ओके, अब पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। MRI किस क्षेत्र में उपयोग होता है? MRI किस क्षेत्र में उपयोग होता है? जी बताइए, MRI जो है वो किस क्षेत्र में उपयोग होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य या संचार के क्षेत्र में? अगला है, इनसैट का उपयोग किस में होता है? कृषि में, दूरसंचार में या विनिर्माण में? बताइए। अगला सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से, विनिर्माण से या ऊर्जा से? अगला देखिए बेटा, आठवां देखिए, CNG गाड़ियां तथा ई-रिक्शा का उपयोग करने से क्या होता है? प्रदूषण बढ़ता है, प्रदूषण घटता है? उपरोक्त दोनों कथन गलत हैं। जी बताइए। अगला है, नौवां प्रश्न देखिए, ड्रिप तंत्र एवं छिड़काव तंत्र किससे संबंधित है? ओके,
तो ड्रिप तंत्र एवं छिड़काव तंत्र किस से संबंधित है? फसलों की कटाई से, फसलों की सिंचाई से, खेतों की बुआई से? जी, 10वें क्वेश्चन पर चले बेटा। किसी का कुछ छूटा तो नहीं है ना? किसी का कुछ छूट गया है तो आप बता दीजिएगा। यूट्यूब से जितने भी दोस्त हमारे जुड़े हुए हैं, हमारे जो बच्चे जुड़े हुए हैं बेटा, आप सब भी आंसर अच्छे से कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। भूरी क्रांति किस से संबंधित है? भूरी क्रांति किस से संबंधित है? यस, बताइए। एक मिनट। उर्वरक के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र से, या चिकित्सा के क्षेत्र से? तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है, बताइए। ओके, हो गया है सबका? 10 क्वेश्चन सबने कर लिए हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आंसर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। आप जो है माइक को अनम्यूट कीजिए और मुझे आंसर दीजिए। कार्तिक सर, हेलो, अनम्यूट। यस बेटा, पहला प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तिक सर, कैन यू हियर मी? प्लीज अनम्यूट देम। यस, तो पहले का आंसर दीजिए बेटा आप मुझे। रेडियो। 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में क्या जोड़ा गया बेटा, बताइए। मोबाइल फोन। जी जी जी, बताइए। रेडियो। ABC। मोबाइल फोन। मोबाइल फोन। हाँ, यहाँ एक रेडियो। फोन। और ये देते हैं ना। 21वीं रेडियो। शताब्दी में। बताइए बेटा। रेडियो। यहाँ पर ये देखिए, प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी। 21वीं रेडियो। शताब्दी में मोबाइल फोन बच्चे। मोबाइल फोन। जी मोबाइल हाँ, मोबाइल फोन। अब अगला देखिए, DRDO के मुख्य कार्य क्या है? ये जी, शिक्षा तथा अनुसंधान के विकास में है ना DRDO। अगला देखिए, भारत का पहला चालक रहित विमान कौन सा है? का पहला चालक रहित विमान कौन सा है? लक्ष्य। लक्ष्य है ना, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, चौथा, ICT का मुख्य उद्देश्य क्या है? ICT का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना। MRI किस क्षेत्र में उपयोग होता है? MRI कौन से क्षेत्र में होता है? MRI का उपयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में है ना, रोगों का निदान करने के लिए। बहुत बढ़िया। अगला 6वां देखिए, इनसैट उपग्रह का उपयोग किस में होता है? दूर संचार के क्षेत्र में होता है। स्वास्थ्य। हाँ, दूर संचार के क्षेत्र में होता है। अगला देखते हैं, 8वां, हरित क्रांति किससे संबंधित है बच्चे? हरित क्रांति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है ना? कृषि से जी हाँ, बहुत बढ़िया, कृषि से संबंधित है। अगला देखिए, CNG गाड़ियां तथा ई-रिक्शा का उपयोग क्या होता है? घटता है, प्रदूषण घटता है। बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, 9वां, ड्रिप तंत्र एवं छिड़काव तंत्र किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? फसलों की सिंचाई से। फसलों की सिंचाई से। अगला, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक के क्षेत्र से संबंधित है। तो आई होप मेरे बच्चों ने सबने आंसर्स करेक्ट किए हैं, सबने अच्छे से आंसर दिए हैं बेटा।
तो आपको अगर आज का क्लास समझ में आया है तो जरूर बताइएगा, लाइक जरूर करिएगा और बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये सब देख लिया, सभी ने आंसर्स कर लिए। बहुत बढ़िया तरीके से मेरे बच्चों ने आंसर्स किए हैं बेटा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आज के क्लास को हम यहीं पर क्या करेंगे, समाप्त करेंगे और अगली क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।